Question number 14, exercise 1F from R.S. Agarwal. If x is equal to 5 minus root 21 upon 2, then find the value of x plus 1 upon x. अगेन देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर क्वेश्चन था, x प्लस 1 अपॉन एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी. तो यहाँ पे भी वही करना है. हमें बस x क्या दिया, फ्रैक्शन में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिनोमिनेटर हमारे यहाँ रेशनलाइज फॉर्म में, तो x को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना. क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स भी चाहिए ना, तो 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं. 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21. देन देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, इरेशनल हो गया, रेशनलाइज करना पड़ेगा. तो रेशनलाइज करने के लिए 5 प्लस रूट 21 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सेम नंबर विद रिवर्स साइन बीच में, ठीक है. तो उससे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 एंड 5 प्लस रूट 21 अपॉन नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लो चाहे तो ऊपर का, या भी ऐसे रहने दो. पहले आगे का सॉल्व करते हैं. तो 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 21 का स्क्वायर तो 21 हो जाएगा. 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 4. देन कट शॉर्ट हो गया. तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2. तो 1 अपॉन एक्स की ये वैल्यू है और एक्स की वाली वैल्यू थी. देन हमें क्या करना है, ऐड ही तो करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स. तो x हमारे पास था 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 1 अपॉन एक्स कितना निकला हमारा, 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2. सिंपल एलसीएम हमारा 2 ही रहेगा. ऐड कर लो, रूट 21 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 इज 10, 10/2 विल बी 5. तो 5 हमारा क्या हो गया, आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ a इज़ इक्वल टू, हमें कुछ वैल्यू दी गई है, देन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. अब अगेन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, तो हम कोई फॉर्मूला ओपन करके इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते. अगर मैं यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर भी करती हूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 अपॉन a. तो भी हमें यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर ही मिलेगा. तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर किसी फॉर्मूले को ओपन करने से नहीं मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, a हमें दिया है, 1 अपॉन a भी निकाल लो. देन उन दोनों का क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बस दैट्स इट, इतना ही करना है. तो अब एक चीज़ और, या तो a यहाँ पे 1 अपॉन a निकालो, फिर इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, या तो ये काम कर सकते हो. या फिर क्या करो, पहले ही a का स्क्वायर ही कर लो, पहले ही a का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो. a का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. इसको देखो तुम्हें फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा. सेम वैसे अगर 1 अपॉन a निकालोगे फिर से उसको ओपन करना पड़ेगा. इसलिए मैं कह रही हूँ पहले a का स्क्वायर निकाल लो, देन उसी a स्क्वायर को हम रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर लेंगे. तो एटलीस्ट एक ही बार हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा. अभी करते हैं तो फिर समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है. तो a स्क्वायर इज यहाँ पे मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 इंटू 3 6, देन 6 इंटू रूट 12, तो 12 रूट 2. फर्दर सॉल्व कर लें तो 9 प्लस 8 17, तो 17 माइनस 12 रूट 2, ये तो a स्क्वायर आ गया. अब सिर्फ हमें क्या करना है, 1 अपॉन a स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो a स्क्वायर हमें पता है, इसी का रेसिप्रोकल कर लो. तो 1 अपॉन 17 माइनस 12 रूट 2, देन हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. तो 17 प्लस 12 रूट 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब इसी को यहाँ पे जब सॉल्व करोगे नीचे स्क्वायर वाले पार्ट को, तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, ये तो हमारा 289 होता है, एंड इसको सॉल्व करोगे 288 मिलेगा. तो इसको सॉल्व करके ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में 1. तो दैट मीन्स 1 अपॉन a स्क्वायर मिल जाएगा हमें 17 प्लस 12 रूट 2, ठीक है. 1 अपॉन a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर मिल गया. अब क्या करना है, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो a स्क्वायर दैट इज 17 माइनस 12 रूट 2 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, 17 माइनस 12 रूट 2, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस 17 माइनस 12 रूट 2, 17 कैंसिल हो गए, कट शॉर्ट हो गए. देन इनको हम ऐड कर लें तो इट विल बी माइनस 24 रूट 2. तो दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अगेन सिमिलर है. देखो x दिया हुआ है तुम्हें, x की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स.
कुछ है ही नहीं, एक्स दिया है, 1/x निकाल लो, देन सब्ट्रैक्ट कर लो। 1/x कितना हो जाएगा, 1/√13 प्लस 2√3। रेशनलाइज करेंगे तो √13 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है। √3 माइनस 2√3 आ गया हमारे पास 1/x। अब सीधे क्या करना है, x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। तो x था हमारे पास 13 प्लस 2√3 एंड माइनस 1/x, तो माइनस √13 माइनस 2√3 माइनस √13 प्लस 2√3, तो √13 कैंसिल हो गए, इट इज़ 4√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन x की वैल्यू दी है। अब क्या पूछना है, x³ माइनस 1/x³। तो ये क्यूब वाले के लिए हमें पहले क्यूब वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं देख रही हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब यही यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a³ a को हम लोग क्या मान ले रहे हैं x, और b कितना है 1/x, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x विद इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। यही तो है। यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। और ये किसके इक्वल था, x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना कितना पार्ट है इसमें से, ये वाला, मतलब कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x मालूम हो तो उसका क्यूब करके हम इधर निकाल लेंगे, और वही तो इधर भी चाहिए x प्लस 1/x। मतलब हमें सिंपली क्या करना है, बस x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, तो हमें ये जो फाइंड आउट करना है ये मिल जाएगा। अच्छा, हमें x दिया हुआ है, 1/x निकालो पहले तो 1/2 प्लस √3 रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करके तुम्हें यही मिलेगा 2 माइनस √3। बाकी नीचे जो अगर सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विल बी 1, तो 1/x मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना था, हमें x प्लस 1/x निकालना था। तो x इज़ 2 प्लस √3 प्लस 1/x है 2 माइनस √3, तो √3 कैंसिल हो गए, तो x प्लस 1/x कितना आ गया 4। ठीक है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन में पुट कर लो, x प्लस 1/x का क्यूब था, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज 4। 4 का क्यूब कितना होगा 64 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 12 इधर आएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 64 माइनस 12 दैट इज़ 52। तो 52 क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। थैंक यू।